अब चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप कहीं पे भी काम करते हो, देखो एआई तो सभी ने यूज करना है। चाहे आपने नोट्स बनाने के लिए एआई का यूज करना है, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हो, लेक्चर्स की समरी चाहिए होती है एआई से, या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो एआई के थ्रू, एंड इसके अलावा भी वेबसाइट या फिर ऐप डेवलपमेंट करनी है जिसके लिए आपको लंबे लंबे कोड्स लिखने होते हैं, सब कुछ बहुत ही आसानी से हो जाएगा एसर के एस्पायर 5 लैपटॉप पे। अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है लैपटॉप में। एआई के काम ज्यादा बढ़िया करने के लिए इसके अंदर में डेडिकेटेड एनपीयू मिल जाता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी देखो थिन एंड लाइट लैपटॉप है, सब कुछ देखेंगे किस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप मिल रहा है, किस यूजर को ये टारगेट करता है, एंड एआई वाले काम की परफॉर्मेंस कैसे मिलती है इस लैपटॉप पे। गेमिंग एंड एडिटिंग भी करके देखिए मैंने इसके ऊपर, परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, सब कुछ इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए। लाइक भी कर देना और हाइप भी कर देना वीडियो को। तो भाई हमें यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है, डब्बा खोलने के बाद अपना लैपटॉप आ गया, एंड साथ में एक टाइप सी अडेप्टर भी है। 65 वॉट का अडेप्टर है। बिल्ड एंड डिजाइन से स्टार्ट करें, देखो जैसे ही मैंने लैपटॉप को उठाया, भाई क्या ही बात है, लैपटॉप बहुत ही हल्का है, सिर्फ 1.2 kg वेट है इसका, एंड चार्जर को भी इंक्लूड करके भी इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1.5 kg, 1.5 किलो का लैपटॉप है सिर्फ, एंड बहुत ही पतला दुबला लैपटॉप है, सिर्फ 17 mm थिक। एक हाथ से उठा के बहुत ही हल्का लगता है, एंड एकदम ही प्रीमियम बिल्ड के साथ में आता है। जब मैंने इसको एक हाथ से उठाया ना, तो बेंड बिल्कुल नहीं हुआ लैपटॉप, पूरा मेटल की बिल्ड के साथ में लैपटॉप मिलता है। तो इसकी जो इन हैंड फील है वो बहुत ही प्रीमियम है, एंड काफी स्टर्डी फील होता है, स्ट्रॉन्ग फील होता है। एजेस कर्व्ड एंड दिखने के अंदर बहुत ही प्रीमियम लगता है। मिनिमल सा डिजाइन दिया गया, सेंटर में एसर की ब्रांडिंग मिल जाती है, अंदर की साइड पे डिस्प्ले के नीचे फुल एचडी 1080 का स्टिकर लगा हुआ है। एसर सारे लैपटॉप्स में ही देता ही है। वैसे भी 2026 शुरू हो चुका है, ये स्टिकर वगैरह थोड़े कम करने चाहिए, इसको भी हटाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कीबोर्ड के नीचे इंटेल कोर का स्टिकर लगा हुआ है, दूसरी साइड पे एस्पायर 5 का स्टिकर है, पावर बटन अलग से ऊपर की साइड पे है, डिस्प्ले के नीचे भी एसर की ब्रांडिंग है, और हाँ भी सिंगल हैंड से ओपन नहीं होता। बाय द वे कमेंट करके ये चीज मुझे बताना कि भाई इस चीज से कितना फर्क पड़ता है, सिंगल हैंड से अपना लैपटॉप ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, उससे भी क्या ही फर्क पड़ेगा आपको, कमेंट करके बताओ मुझे। एंड 180 डिग्री तक इसकी हिंज ओपन हो जाती है मैक्सिमम, एंड यहाँ पे इसका कैमरा मिल जाता है, प्राइवेसी शटर कैमरा है, ऐसे इसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बाय द वे भाई ये प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी मीटिंग अटेंड करनी है ना तभी ऑन करो, अदरवाइज ऑफ ही रखो। और नीचे से कुछ ऐसा दिखता है लैपटॉप, एयर वेंट्स हैं, एग्जॉस्ट वेंट्स हैं, डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे रबर पैडिंग मिल जाती है बॉटम पे, साइड पे अपने स्पीकर्स आगे। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी, जैसे इसका जो टॉप लिड है वो मेटल का है, तो ऐसा कुछ भी ज्यादा फ्लेक्स नहीं मिला मुझे इसके अंदर। कीबोर्ड फ्लेक्स भी कुछ इतना सा ही मिलता है, डिस्प्ले वॉबल बहुत ही कम करती है, बढ़िया तगड़े हिंजेस लगे हुए हैं भाई इसके अंदर। नाउ भाई इसकी परफॉर्मेंस देखने से पहले एक बार ना स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि लैपटॉप के अंदर में मिल क्या रहा है। अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है, 125H, 14 कोर्स मिल जाते हैं, 18 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है। अब इस 14 कोर्स में से ना 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं, एंड 2 हमें एडिशनल कोर्स मिल जाते हैं एलपीई। जो नए प्रोसेसर्स के अंदर एलपीई कोर्स है ना, वो लाइट बैकग्राउंड के टास्क को हैंडल करते हैं, जो बहुत ही बेसिक से टास्क है ना, लाइक आप कोई वीडियो देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, जिसके अंदर अपने रिसोर्स ज्यादा यूज ही नहीं होने प्रोसेसर के, वहां पे आके एलपीई कोर्स ने उस चीज को कर देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा एक तो बैटरी बैकअप पे बहुत ज्यादा मिलता है। तब क्या होता है कि परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स ऑफ ही रहते हैं, जिससे बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा हमें। जब जरूरत है तभी परफॉर्मेंस कोर्स ने एक्टिवेट होना है, जब जरूरत है तभी एफिशिएंसी कोर्स ने एक्टिवेट होना है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है, बैटरी बैकअप भी। एंड इसके अंदर में डेडिकेटेड एनपीयू मिल जाता है, जो कि डेडिकेटेड एआई इंजन है। जैसे 12th एंड 13th जनरेशन वाले प्रोसेसर के अंदर ये चीज हमें नहीं मिलती, तो सारे एआई वाले जो टास्क हैं वो सीपीयू एंड जीपीयू हैंडल करता है, बट इसके अंदर डेडिकेटेड एआई टास्क करने के लिए एनपीयू ऐड कर दिया, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। आप मीटिंग के अंदर हो, ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, नोट्स बनाने, समरी बनाना चाहते हो, किसी इमेज को बैकग्राउंड ब्लर करना आपने, को पायलट पे काम करना आपने, सब कुछ लोकली एनपीयू करवा देगा। देखो ये तो बात हुई प्रोसेसर की। अब इसके अलावा एसर एस्पायर 5 के अंदर हमें 16 GB की रैम मिल जाती है, एंड इसकी जो रैम है वो हमें मिल जाती है 4800 MHz वाली LPDDR5 रैम है। देखो 4800 MHz वाली रैम है ना, तो इसका सीधा फायदा iGPU को मिलेगा, बिकॉज डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो इसके अंदर में मिलता नहीं है। ए के टास्क एकदम ही बढ़िया हो जाते हैं फास्ट रैम की वजह से, एंड मल्टीटास्किंग बहुत ही आराम से होती है इस लैपटॉप पे। अगर आपने 10-12 क्रोम टैब्स ओपन करनी है, कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, वीडियोस देखते देखते आपने मल्टीटास्किंग में कोई काम करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया से सब कुछ हैंडल कर लेता है। एंड रैम को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, 32 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD, एंड इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो भी एकदम ही तगड़ी है। ये बढ़िया नंबर है। स्टोरेज को 1 TB तक हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो 512 GB की SSD इसके अंदर में मिलती है ना, उसको निकाल के 1 TB वाली लगानी पड़ेगी। यूजुअली ब्रांड्स क्या करते हैं, थिन एंड लाइट लैपटॉप में ना माइक्रो SD स्लॉट देते हैं, इसमें भी वही है, 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट लगा के स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर में इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं। देखो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के साथ ही इंटेल ने जो ग्राफिक्स है उसको भी अपग्रेड कर दिया है। अब ये चीज ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इंटेल के जो आर्क ग्राफिक्स है ये UHD से काफी ज्यादा पावरफुल है, तभी जो एआई वाले टास्क है वो इससे ज्यादा बेटर होते हैं। देखो इस लैपटॉप पे हमें जैसे सिंगल चैनल रैम मिलती है 16 GB की, तभी ये यहाँ पे इंटेल के ग्राफिक्स दिखा रहा है। इंटेल आर्क को फुल पोटेंशियल पे यूज करने के लिए डुअल चैनल रैम होनी चाहिए। लाइक इसके अंदर या तो 8 GB की रैम इंस्टॉल कर लो,
लो। जैसे इसके अंदर में पहले से 16 GB की मिल जाती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटेल की आर्क ग्राफिक्स आ जाएगा। बट इन रियल लाइफ कोई भी डिफरेंस नहीं फील हुआ ए के सारे काम करते हुए मुझे। गेमिंग भी एकदम ही बढ़िया सी हो जाती है एंड इसके अंदर में जैसे डेडिकेटेड एनपीयू मिल जाता है फॉर लो पावर्ड एआई टास्क। 11 टॉप्स एनपीयू मिलता है इसके अंदर। देखो एआई के टास्क के अंदर सीपीयू एंड आईजीपीयू दोनों यूज होते हैं। सीपीयू का एआई टॉप्स है 33, एनपीयू का टॉप्स है 11 एंड आईजीपीयू का टॉप्स है 18। तो टोटल 62 टॉप्स की आउटपुट हमें इसके अंदर मिल जाती है। और कभी भी आप एआई मॉडल यूज करोगे ना, सीपीयू, जीपीयू, रैम, एनपीयू सब कुछ यूज होता है भाई। अभी आगे मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा टोकन वगैरह। तो मतलब इसकी जो एआई की परफॉर्मेंस है वो टोटली अनबीटेबल है। वो आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के अंदर पता चलेगी। एंड इसके अंदर में वाईफाई 6 मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.1 वर्जन है कनेक्टिविटी के लिए। देन एमएस ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2024 का वर्जन है। एंड एक साल के लिए में माइक्रोसॉफ्ट 365 भी मिल जाएगा जिसके अंदर क्लाउड स्टोरेज भी मिल रही है 100 GB तक की। 3 महीने के लिए गेमिंग पास भी मिल रहा है इसके अंदर। तो ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है वो लैपटॉप की एकदम ही बढ़िया है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड देखो जैसे कीबोर्ड पे यहाँ पे ना को पायलट का डेडिकेटेड बटन है एंड इस एक बटन को प्रेस करने के बाद ना बहुत से को पायलट के फीचर्स हमें मिल जाते हैं जो कि एआई रिलेटेड है। लाइक लाइव कैप्शंस हो गया, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप वीडियो देख रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई भी ट्यूटोरियल देख रहे हो, आपकी अपनी लैंग्वेज के अंदर वो नहीं है, इसे प्रेस करोगे अपने आप ये लैंग्वेज के अंदर कैप्शंस को जनरेट कर देगा। विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस एल की प्रेस करके कैप्शंस को इनेबल कर लो एंड किसी भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। एंड को पायलट में जाके आप इमेज जनरेशन भी करवा सकते हो। को पायलट की से ही डायरेक्ट को पायलट ओपन करके कुछ भी पूछ सकते हो आप। लाइक लेटेस्ट मार्केट अपडेट क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है, स्पोर्ट्स के अंदर क्या चीजें लेटेस्ट चल रही है, कुछ भी पूछ सकते हो आप। इवन पेंट के अंदर भी को पायलट के काफी फीचर्स मिल जाते हैं। पेंट के अंदर किसी भी इमेज को ओपन करके कोई भी अगर आपने इमेज जनरेट करनी है या फिर बैकग्राउंड मूव करना है वो भी आप कर सकते हो पेंट में जाके। बहुत ही हेल्पफुल है, काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ परफॉर्मेंस, सबसे पहले सिनेबेंच के स्कोर देखो। सिंगल कोर के अंदर 1631 मिलते हैं, मल्टी कोर के अंदर 8108 एंड उसके बाद सिनेबेंच 2024 के स्कोर्स भी आपके सामने 96 एंड 408 एंड दीज आर द लेटेस्ट बेंचमार्क स्कोर्स ऑफ 2026। गीगमैन 6 के हैं 2206 एंड 7834 एंड इस पे जीपीयू के स्कोर मिले 24457। फिर भी मैंने गीगबेंच ये भी रन करके देखा, उसके स्कोर्स ये रहे। ये काफी डिसेंट स्कोर्स हैं। 3D मार्क के भी स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप उसको भी चेक कर सकते हो। टाइम्स बाय स्कोर हो गए, पास मार्क हो गया, क्रॉस मार्क हो गया, ये सारे स्कोर्स आपके सामने हैं। एंड ये जो स्कोर्स हमें मिल रहे हैं ना इस बजट के प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ये काफी हायर साइड पे हैं। भाई सिंपल सी चीज है, जो स्टार्टिंग वाले ये टास्क होते हैं ना वो सारे इस लैपटॉप पे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने लार्ज स्केल मॉडल्स पे काम करना है ना, फिर हमें एनवीडिया का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए। देन फिर आप थिन एंड लाइट लैपटॉप को अवॉइड करके डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले गेमिंग लैपटॉप को परचेज करो। एंड उसके बाद एडिटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए बजट बेंचमार्क्स भी देख लो आप। फोटोशॉप भी टेस्ट किया था, ये स्कोर्स आए हैं, डिसेंट स्कोर्स है। मतलब 1 से 2 लेयर की एडिटिंग बहुत ही आसानी से इस लैपटॉप पे हो जाती है। हमने अपना प्रोजेक्ट भी एडिट करके देखा, बहुत ही स्मूथली चल रही है टाइमलाइन। एज सच कोई भी लैग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फोटोशॉप के अंदर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। कई दिनों तक ग्राफिक्स की टीम के पास ये लैपटॉप चला है, थंबनेल बना के देखे हैं। बाकी थिन एंड लाइट लैपटॉप है, यूजर टू यूजर नीड डिफरेंट होती है लैपटॉप से। परफॉर्मेंस भी सब्जेक्टिव रहती है इस पे, फिर कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। लाइक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ ना तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगी है। एआई के जो टास्क हैं वो एकदम बढ़िया से हो जाते हैं। कंसिडरिंग थिन एंड लाइट लैपटॉप है, फोटोशॉप, प्रीमियर वगैरह सब कुछ चल गया था। 16 GB की रैम है तो मल्टीटास्किंग के अंदर मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई। और भाई इसके बाद फिर मैंने गेमिंग टेस्ट करके देखी है, वैलोरेंट खेल के देखी है लैपटॉप पे। फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन, लो सेटिंग पे 180 FPS मिल रहे हैं और हाई सेटिंग पे सेम रेजोल्यूशन 150 FPS मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया स्कोर्स हैं। मतलब इतना पतला दुबला लैपटॉप है भाई, गेमिंग भी हो जाती है इस पे। फिर उसके बाद रॉकेट लीग भी खेल के देखी है मैंने, लाइट गेम है बट ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई। देखो प्योरली गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, लेकिन इसका जो प्रोसेसर एंड आईजीपीयू है वो इतना केपेबल है कि भाई अगर हमने ओकेजनल गेमिंग करनी है तो वो करवा देगा, खिला देगा गेम्स अपनी। लेकिन ये चीज भाई काफी इंटरेस्टिंग है इसकी। बहुत से लैपटॉप में आज की डेट में क्या हो रहा है कि भाई पोर्ट्स डे बाय डे कम होती जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर पोर्ट्स भर भर के मिल रही हैं। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले तो केंसिंगटन लॉक आ गया, टाइप सी पोर्ट है, सारा कुछ सपोर्ट करती है। डेटा ट्रांसफर होगा, डिस्प्ले होगी, चार्जिंग होगी, फुली फीचर टाइप सी है। देन फिर टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद फिर HDMI पोर्ट है। फिर राइट साइड पे 2 USB पोर्ट्स हैं 3.2 जेन वाली। देन माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। फिर हेडफोन जैक का भी कॉम्बो दिया गया इसके अंदर। भाई मोर देन इनफ पोर्ट्स हैं इसके लिए, जैसे मर्जी जो मर्जी कनेक्ट करो इस लैपटॉप पे आप। नाउ डिस्प्ले देखो, डिस्प्ले हमें मिल जाती है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS डिस्प्ले है। कलर्स बहुत ही बढ़िया इसके। बाकी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, घंटों घंटों तक बैठ के करो, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता एक तो। एंड दूसरी चीज क्या है कि जब भी हम स्कूल एंड कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, वर्क के अंदर बैठे होते हैं ना, घंटों तक बैठना पड़ता है, तो आईज पे कोई भी स्ट्रेन नहीं लगा है। सच 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले इसके अंदर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। भाई 2026 आ गया है, अभी तो भाई मेरी ब्रांड से रिक्वेस्ट 60 हर्ट्ज से ज्यादा रिफ्रेश रेट दे दो। वैसे प्रोफेशनल लैपटॉप है, जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ज्यादा रिफ्रेश रेट मिलेगा तो स्मूथ रहेगी डिस्प्ले। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी एकदम ही बढ़िया है, कंटेंट देखने में एकदम ही बढ़िया ब्राइट कलर्स दिखते हैं, गाने सुन रहे हो बढ़िया एक्सपीरियंस है। सॉन्ग्स की बात हो रही है तो स्पीकर देखो डिसेंट है, 2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं। लाउडनेस ठीक ठाक सी है, मूवीज वगैरह देखनी है
दो जाने बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एंड कीबोर्ड देखो, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 14 इंचेस का लैपटॉप है, तो कीबोर्ड भी इसका छोटा है। ऑब्वियसली नंपैड नहीं मिलता, की ट्रेवल बढ़िया है इसका, टाइपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफी तगड़ा है, हैप्टिक सा फील होता है। कीबोर्ड के अंदर बैकलाइट भी है व्हाइट कलर की, 2 लेवल है, कम ज्यादा कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। कम लाइट के अंदर भी चलाने का मजा है इसमें, रात को काम करते हुए बढ़िया फील आती है, ब्राइट एंड लाइट। पावर बटन इसका यहाँ पे ऊपर की साइड पे, बाकी शॉर्टकट के फंक्शन कीज मिल जाते हैं ऊपर, एंड डेडिकेटेड को पायलट की भी की दे रखी है। ट्रैक पैड भी डिसेंट है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है इसका ट्रैक पैड। साइज बड़ा है, ऐसा इतना बड़ा नहीं है कि एक्सीडेंटल टच हो जाए, बट ठीक है। एंड देखो इस लैपटॉप के अंदर जैसे हमें 53.8 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है, साथ में टाइप सी चार्जर है 65 वॉट वाला। स्टूडियो में मैंने जब इसको टेस्ट किया था, स्क्रीन ब्राइटनेस अराउंड 60% पे रख के, बैकलाइट कीबोर्ड को ऑफ करके कंटिन्यूअसली मैंने काम करा, मल्टीपल क्रोम टैब्स ओपन करे, ऑफिस का काम किया, बैकग्राउंड पे इंटरनेट चल रहा है। एंड जैसे मेरी यूजेज थोड़ी हैवी होती है तो उस हिसाब से लैपटॉप ने 6 से 6.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे दिया था। एंड हैवी वर्क करने के टाइम पे भी इतना बैटरी बैकअप मिल गया, उसका रीजन इंटेल का अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर ही है। देखो Acer Aspire Go 14 भी एक लैपटॉप आता है विद सेम स्पेसिफिकेशन, उससे साथ में कंपेयर करें, बट उससे पहले इसका प्राइस देखो। इसका जो इनिशियल प्राइस है दैट इज अराउंड 76,999। एंड कंसीडर जो भी इस टाइम पे रैम एंड SSD के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, कार्ड डिस्काउंट लगा के एक्सचेंज ऑफर के साथ में आप इससे परचेज करते हो तो कम प्राइस के अंदर में मिल जाएगा। अदर वेरिएंट्स की बात करूं तो Acer का ही Aspire Go 14 आता है लैपटॉप। अब देखो जो Acer की Aspire Go सीरीज है वो बजट सीरीज है, एंड जो Acer की Aspire 5 सीरीज है वो प्रीमियम सीरीज है। दोनों के बिल्ड क्वालिटी के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। बाकी स्पेसिफिकेशन आपको सेम मिल जाएगी, उसका प्राइस अराउंड 65,000 रुपीज है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी ज्यादा बेटर है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इन लास्ट आई विल आस्क यू कि भाई आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई नेक्स्ट आपको रिव्यू किसका चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।